नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज एग्जाम में पूछे जा रहे उस टॉपिक को हम कवर करेंगे जो हर एक स्टूडेंट कंफ्यूजन के कारण छोड़ के आ रहे हैं। आज हम भारत में हुए विभिन्न युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ, कब हुआ, क्या कारण था उस युद्ध का, तो इस टॉपिक को कवर कर लें। रेलवे में ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाले टॉपिक्स भी हम आपको जब प्रोवाइड करें तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम हाइडे स्पीसीज का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडे स्पीसीज, यानी कि इसको वितस्तता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह हुआ था 326 में। हाइडे स्पीसीज का युद्ध कब हुआ था? तो ये 326 ईसा पूर्व हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो हाइडे स्पीसीज का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कलिंग की लड़ाई यानी कि कलिंगा वॉर कब हुआ था? तो कलिंगा वॉर जो है 261 ईसा पूर्व हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसके बीच में हुआ था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद जो है अशोक का मन परिवर्तन हो गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने अपने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंध की लड़ाई किस समय हुई थी? सिंध का युद्ध, सिंध की लड़ाई किस समय हुई थी? तो ये सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई थी। ये हुई थी मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी इस लड़ाई के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस युद्ध के बाद मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी? तो सिंध की लड़ाई जो कि 712 ईस्वी में हुई थी, उस लड़ाई के बाद मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता जो है स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये 1191 में हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। अब ये किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 1191 के तराइन युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कब हुआ था? तो ये 1192 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ था और किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और अगेन पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करेंगे हम चंदावर के युद्ध के बारे में। बैटल ऑफ चंदावर ये हुआ था 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। तो क्वेश्चन बनता है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में किसके बीच में हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बात करेंगे खानवा के युद्ध की, बैटल ऑफ खानवा, तो ये जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर ने राणा सांगा को इसमें पराजित किया था, यानी कि बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था, 1529 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था, यानी कि बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। और इसमें बाबर का साथ किसने दिया था? महमूद लोदी ने दिया था और इसमें अफगानों को बाबर ने हरा दिया था घाघरा के युद्ध में, जो कि 1529 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौसा का युद्ध बैटल ऑफ चौसर कब हुआ था? तो 1539 में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन अगर आपसे बनता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बैटल ऑफ चौसा हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, इसे दोनों नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्राम। ये कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध जो है जिसे आप कहते हैं हुआ था। किसके बीच में हुआ था? एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, यानी कि ये युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था और ये 1556 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1556 में हुआ ये युद्ध, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, ये कब हुआ था? 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा का युद्ध हुआ था और ये किस किस के बीच में हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था इस युद्ध के कारण, और यही युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1576 में, 1576 में। ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, इसमें राणा प्रताप जी की हार हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, इसका समय क्या था? तो 1757, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच में हुआ था? ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वांडी वॉश का युद्ध, बैटल ऑफ वांडी वॉश, ये कब हुआ था? 1760 में ये युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वांडी वॉश। ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों को हार हुई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, फ्रांसीसियों हार अंग्रेजों से किस युद्ध में हुई थी? तो वांडी वॉश के युद्ध में हुई थी, जो कि 1760 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में युद्ध हुई थी, जिसमें फ्रांसियों की जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, अंग्रेज और सुजाउद्दौला के बीच में। अंग्रेज, सुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में यह युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी बक्सर के युद्ध में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 टू 1769 तक चला। यह जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जो है हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 टू 1784 के दौरान चला था और ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो कि अनिर्णित छूटा था, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 ईस्वी में हुआ था और ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और इसी लड़ाई के थ्रू इन दोनों की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था युद्ध, दोनों में संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का समय 1799 ईस्वी था। यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में था। टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ इस युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलियान वाला युद्ध कब हुआ? तो 1849 में चलियान वाला युद्ध हुआ। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत चीन सीमा युद्ध, इंडिया चाइना वॉर, 1962 में हुआ ये युद्ध भारत और चीन के बीच में। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था इस युद्ध के बाद में। भारत पाकिस्तान का युद्ध
इंडो पाकिस्तान वॉर, ये जो है 1965 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था? तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध फिर हुआ था कब? 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच में इसमें पाकिस्तान की फिर से हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से युद्ध के बाद में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था? तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन गया था। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। 1999 में हुआ यह युद्ध जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुआ था और पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस युद्ध से रिलेटेड। मैं बेसिक क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटकर आपके लिए लेकर आया हूं, तो इनको एक बार दो बार देखकर याद कर लीजिए। एग्जाम में ये 101% पूछे जाएंगे। अपने ग्रुप में शेयर करिए, टेलीग्राम पर शेयर करिए, जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।